कानपुर हिंसा संयोग नहीं प्रयोग। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने लिखी थी कानपुर हिंसा की पटकथा। कोशिश यह थी कि हर शहर में फैले उपद्रव। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से 3 जून की तारीख को किया गया मुकर्रर। मस्जिदों से रची गई कानपुर हिंसा की साजिश। मौलवियों, मौलानाओं और काजियों ने किया बच्चों के दिमाग को परिवर्तित। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दिन को हिंसा के लिए चुना गया। आरोपी हयात ने कबूले अपने सारे गुनाह। यूपी पुलिस अब पूरे एक्शन में। कानपुर हिंसा कोई संयोग नहीं था, एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, हमें और आपको गुमराह करने के लिए ऐसे तथ्य जरूर प्रचारित किए गए थे कि यहां 2 समुदायों के बीच में अचानक से हिंसक झड़प हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक बार फिर से भारत में मस्जिदों का इस्तेमाल इस्लामिक कट्टरपंथी सोच के बढ़ावे के लिए दिया गया। एक बार फिर से उन मस्जिदों में मौलानाओं का इस्तेमाल युवाओं को बरगलाने के लिए किया गया। एक बार फिर मस्जिदों से प्लानिंग की गई कि किस तरीके से शहर को दहलाया जाएगा। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहा है कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी कि किस तरीके से उसने मौलानाओं के इस्तेमाल से, किस तरीके से उसने काजियों के इस्तेमाल से, किस तरीके से उसने युवा मुस्लिम बच्चों के इस्तेमाल से देश को जलाने की साजिश रची। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं दमन मौजी। कानपुर हिंसा संयोग नहीं था, एक प्रयोग था और इसकी प्लानिंग उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी पर कथित रूप से पैगंबर साहब का अपमान किया था। और इस पूरे घटनाक्रम में जफर हयात अकेला नहीं था। इस पूरे घटना में उसको साथ दिया इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने वाले संगठन पीएफआई ने, यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। और इस चीज के लिए तारीख 3 जून की चुनी गई। आखिर 3 जून ही क्यों? आप दिल्ली दंगों के पैटर्न को याद कीजिए। भारत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था और उस दौरान भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दिल्ली को जलाने की साजिश रखी। देश की राजधानी को जलाने की साजिश रचने के पीछे सिर्फ एक ही मंसूबा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल किया जा सके। ठीक उसी पैटर्न का इस्तेमाल कानपुर में भी किया गया। कानपुर में 3 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा था और इस दिन शहर को जलाने की साजिश सिर्फ इसलिए रची गई ताकि ये दिखाया जा सके कि इस देश में ये कौम जो चाहे वो कर सकती है, जिस तरीके से चाहे वो कर सकती है। चाहे देश में राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो चाहे तो अपने मंसूबों को अंजाम दे सकती है। शुक्रवार का दिन था। कानपुर में यतीम खाने के पास जुम्मे की नमाज के बाद इस पूरे के पूरे हिंसा को अंजाम दिया गया, जिसकी तैयारी 2 दिन पहले से शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि व्हाट्सएप चैट से जो खुलासे हुए हैं उसने एक बार फिर से इस्लामिक आतंकवादियों के मंशों को उजागर कर दिया है। हयात जफर हाशमी ने जिस तरीके से कानपुर हिंसा के लिए नौटंकी रची वो भी सामने आया है। पहले हयात ने बंद का आह्वान किया और फिर बंद को वापस ले लिया। अब व्हाट्सएप चैट से ये साफ साफ पता चल रहा है कि बंद वापस लेना उसका एक नाटक था जिससे वो पुलिस की रडार से बच सके। उसकी बीवी लगातार व्हाट्सएप पे लोगों को अपडेट कर रही थी कि कहां बंद सफल रहा है, कहां बंद सफल नहीं रहा है। यहां तक कि हयात हिंसा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को उकसा रहा था, लगातार इस तरीके की दलीलें दे रहा था जिससे हिंसा को बढ़ाया जा सके। यहां तक कि यह भी सामने आया है कि पिछले 24 घंटे में उसने कई नामचीन हस्तियों से बात की थी। इससे एक चीज स्पष्ट हो गई है कि हयात इस पूरे घटनाक्रम का सिर्फ और सिर्फ प्यादा मात्र है। उसको फंडिंग इंटरनेशनली मिल रही है, उसको सपोर्ट देश की कई नामचीन हस्तियां कर रही हैं। हयात का मकसद साफ था, वो देश को एक संदेश देना चाहता था। मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा सुनिए। अगला जुमला ये कि अगर ये शोहरत के लिए जिस तरह किया जा रहा है
अगर मामला ये है कि साहब ये चीज़ कानूनी तौर पर सही है तो फिर हम ऐसे कानून के खिलाफ भी जाएंगे। और अगर कानून के खिलाफ है तो एक बात तवज्जो से सुन ले, चाहे वो बूंदी जिले का प्रशासन हो, चाहे पूरे देश की हुकूमत हो, तवज्जो के साथ इस बात को सुन ले कि अगर मेरे आका की शान में गुस्ताखी उसने की है, जो कि की है, और अगर कोई और भी करेगा तो इस बात को कान खोल कर सुन ले, उस पर एक्शन ले ले। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो मुसलमान रिएक्शन देगा। और मुसलमान जब रिएक्शन देता है तो तवज्जो से सुने, तारीख उठाकर देख ले, जब जब जिस कौम के खिलाफ मुसलमानों ने रिएक्शन दिया है उनके लिए जमीन रब्बे जुल जलाल ने तंग फरमा दी। वो दौड़े दौड़े फिरते रहे, उन्हें जमीन का एक टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। तो अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो फिर हम रिएक्शन देंगे। और ये कोई गुजारिश नहीं है, खुली चेतावनी है। पूरी दुनिया का मुसलमान उठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान उठेगा, बूंदी शहर का मुसलमान उठेगा और अपने आका की नामूस के जो शान में गुस्ताखी की है उसका बदला हम लेना जानते हैं इंशाअल्लाह। तीसरा जुमला, हजरत गिरामी कद्र, बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है। तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। हज़रात गिरामी कद्र, फिर उसके बाद तुम चाहो तो हमें जेल में डालना, तुम चाहो तो लाठियां बरसाना, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त न करेंगे, क्योंकि जो जान मांगोगे तो जान देंगे, जो माल मांगोगे तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इन लोगों की जो मानसिकता है इसके अनुसार न देश का संविधान नंबर 1 पोजीशन पे है, न देश नंबर 1 पोजीशन पे है, ना ही देश के लोग नंबर 1 पोजीशन पे हैं। इनके लिए जो सबसे ऊपर है वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। और अगर इस्लाम पे कोई बात आएगी इनके अनुसार तो वो देश का ना संविधान मानेंगे, ना देश के कानून व्यवस्था को मानेंगे और ना ही देश के प्रशासन को मानेंगे। ये कट्टरपंथी सोच है जिस सोच का एक प्रदर्शन मात्र हयात ने किया था। और ऐसा ही कुछ लगातार पिछले कई वर्षों से इस देश के अंदर हो रहा है, चाहे वो दिल्ली दंगे हो, चाहे वो जहांगीरपुरी में हुए दंगे हो, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो। इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक सोच शामिल है। वो तो भला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो क्राइम के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। 3 जून से पहले यानी कि 1 जून की कुछ सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस के हाथ लगी है। इन सीसीटीवी फुटेजेस में ये देखा जा रहा है कि कई लोग बॉटल्स में पेट्रोल को भर रहे हैं। इन्हीं पेट्रोल का इस्तेमाल पेट्रोल बम बनाने के लिए किया गया, जिससे 50 से अधिक धमाके किए गए। पुलिस ने सीसीटीवी में फुटेज में दिख रहे लोगों की जब शिनाख्त की और उनके घर पे पहुंचे तो पता चला कि ये व्यक्ति 2 दिन से घर पे नहीं आए हैं, यानी कि 3 जून की हिंसा के बाद ये बच्चे घर पे नहीं पहुंचे हैं। हयात जफर हाशमी के दिमाग में आखिर ये प्लान आया कैसे, इस चीज़ के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। जब नूपुर ने पैगंबर साहब का कथित रूप से अपमान किया उसके बाद से वो एक्टिव हो गया। उसने एक बंद का आह्वान किया और बंद का आह्वान करने के बाद वो मस्जिदों में मौलवियों से मिला, काजियों से मिला। मौलवियों और काजियों को उसने अपने फेवर में किया और उसने बंद का आह्वान करवाया। सॉफ्ट रूप से बंद का आह्वान करके उसने दंगे की साजिश रची और जिसके लिए उसने मस्जिदों का इस्तेमाल किया, जिसके लिए उसने छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया। पैसों के लालच में, धर्म का झांसा देके, पैगंबर मोहम्मद का कथित रूप से अपमान हुआ है और ये इस्लाम के खिलाफ है, ऐसी बातें करके उसका मकसद साफ था कि वो देश के आला कमान को ये बताना चाहता था कि हम नहीं झुकेंगे। इस तरीके की सोच स्पष्ट रूप से देश के लिए हानिकारक है। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के मूड में है और लगातार दबिशें चल रही हैं। एसआईटी की कई टीमें इस पूरे मामले की शिनाख्त कर रही है। आपको एक चीज़ और बता दें कि कानपुर हिंसा सिर्फ कानपुर में नहीं होनी थी,
ये अन्य शहरों में भी होनी थी, इस बात का खुलासा भी व्हाट्सएप चैट से हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने समय रहते ही इस पूरे घटना पर काबू पा लिया। लेकिन क्या पीएफआई को अब उत्तर प्रदेश में भी डर नहीं लगता है? उत्तर प्रदेश जहां पर आतंकियों के घर पे, उपद्रवियों के घर पे, हिंसा करने वालों के घर पे बुलडोजर चल जाते हैं, उनको ऐसी कौन सी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं कि अब बुलडोजर का भी खौफ इन उपद्रवियों को नहीं रहा है? इस पर विचार करना ज़रूरी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम लगातार इस मामले से जुड़े हुए अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।